ये कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस T20 मैच की है जब पाकिस्तान के गेंदबाजों ने पूरी भारतीय टीम को महज 119 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। और ऐसा करके पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ पूरा पाकिस्तान घमंड में इतना मगरूर हो गया था कि पाकिस्तानी भारतीय टीम का मजाक उड़ाने लगे थे और पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल शुरू हो चुका था। और पाकिस्तान जीत से पहले ही जीत के नशे में चूर हो चुका था, लेकिन हिंदुस्तान को किसी भी हाल में पाकिस्तान से हार मंजूर नहीं थी। कुछ इन्हीं हालातों में भारतीय टीम की गेंदबाजी शुरू होती है और जब भारतीय गेंदबाजों ने अपनी औकात दिखाना शुरू किया तो मैदान में ऐसी सुनामी आ गई थी जिस सुनामी ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, इस मैच की पूरी कहानी धमाकेदार अंदाज में आपको सुनाने जा रहा हूं और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अहंकार को तोड़कर उसकी औकात उसे बता दी जाए तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और टीम इंडिया के सपोर्ट में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तारीख थी 9 जून और साल 2024 की। इस महामुकाबले का इंतजार संपूर्ण विश्व कर रहा था। गर्मा गर्मी के इस माहौल में वक्त होता है टॉस का, जहां टॉस में सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है और बाबर ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। जहां शाहीन शाह अफरीदी को पहले ही ओवर में हिटमैन ने एक हिट छक्का लगाकर शाहीन की जबरदस्त खातिरदारी करी। रोहित ने अभी पाकिस्तानी गेंदबाजों को रडार में लेना शुरू ही किया था कि तभी खेल में बारिश का दखल होता है और जब दोबारा खेल शुरू होता है तो टीम इंडिया के साथ दस्तक देता है मुसीबतों का एक बड़ा सा पहाड़। जहां भारत ने पहले अपने किंग विराट कोहली का विकेट खोया और फिर कप्तान रोहित भी अपने पांव को मैदान पर जमा नहीं पाते हैं। टीम इंडिया के दो दिग्गज पूरी तरह से धराशायी हो चुके थे, लेकिन तब संकट के इस घड़ी में एक छोर से ऋषभ पंत तो दूसरे छोर को अक्षर पटेल ने संभाला और सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि काउंटर अटैक करते हुए भारत के स्कोर को 6 ओवर के बाद 50 रनों तक पहुंचा दिया था। अभी भारतीय टीम संकट से निकलकर थोड़ी मजबूत बन ही रही थी कि तभी अक्षर पटेल एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बॉल को मिस कर जाते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन पंत अभी भी पाकिस्तानी गेंदबाजों का बड़ी बहादुरी से सामना कर रहे थे। वहीं पंत का साथ दे रहे थे T20 के बादशाह सूर्य कुमार यादव, जिनसे समस्त भारत को यह उम्मीद थी कि सूर्य भारत को संकट की घड़ी से निकालकर एक अच्छे स्कोर तक ले जाएंगे। लेकिन भारतीय फैंस का यह भरोसा भी टूट जाता है। तब सूर्य कुमार यादव भी भारतीय टीम को संकट में छोड़ जाते हैं और फिर कोई भी भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सका और पूरी भारतीय टीम 119 रनों पर ऑल आउट हो गई। तब भारतीय टीम के इस हालात को देखकर संपूर्ण पाक में भारतीय टीम का मजाक बनाना शुरू हो चुका था और पाकिस्तान में जगह जगह चौक चौराहे और गली मोहल्लों में जश्न का माहौल था। खेल की दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम को यहां लूजर घोषित कर दिया गया था। पाकिस्तान के इसी जश्न के बीच शुरू होती है टीम इंडिया की गेंदबाजी। बाबर और रिजवान पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करते हैं। वहीं पहला ओवर डालने की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह को दी जाती है। जहां बाबर और रिजवान ने मिलकर अर्शदीप के पहले ही ओवर में 9 रन कूद डाले थे। भारतीय टीम को अगर इस छोटे से स्कोर को डिफेंड करना था तो जल्द ही विकेट की ज़रूरत थी, वो भी गुच्छे में। लेकिन पारी का दूसरा ओवर डालने आए सिराज को भी निराशा ही हाथ लगी। तब पारी के तीसरे ओवर में भारतीय कप्तान ने बुमराह को बॉल थमा दी और बुमराह ने अपना काम लगभग पूरा कर ही लिया था, लेकिन रिजवान एक आसान कैच छोड़कर शिवम दुबे के हाथ आए मौके को भी गंवा दिया था। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और पाकिस्तान ने बगैर कोई विकेट खोए 26 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे।
लेकिन फिर 5वें ओवर में एक बार फिर से बुमराह को बॉलिंग अटैक पर बुलाया जाता है और इस बार बुमराह ने बाबर के टावर को ऐसा उखाड़ फेंका जिससे पूरा पाकिस्तान दहल उठा। तब पाकिस्तान को बहुत जल्द यह समझ में आ चुका था कि यहाँ दाल इतनी आसानी से नहीं गलने वाली है, इसलिए रिजवान के साथ उस्मान खान ने बच बच के खेलना शुरू किया। ये दोनों बल्लेबाज बड़े ही शातिर दिमाग से पाकिस्तान की पारी को टुक टुक करके आगे बढ़ा रहे थे। ये ना तो कोई बड़ा शॉट खेल रहे थे और ना ही कोई जोखिम ले रहे थे, क्योंकि टारगेट इतना छोटा था कि यह बात उन्हें समझ में आ गई थी कि सिंगल लेकर भी इस मैच को हम जीत लेंगे। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और पाकिस्तान ने मात्र 1 विकेट खोकर 57 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। अब पाकिस्तान को जीतने के लिए अगले 10 ओवर में 63 रनों की आवश्यकता थी और उनके 9 विकेट उनके हाथ में बचे थे। पाकिस्तान में लोग एक दूसरे से गले मिलकर मिठाइयाँ बांटकर जीत की बधाई देने लगे थे, लेकिन तभी पारी के 11वें ओवर में अक्षर पटेल ने उस्मान खान को LPW आउट करके भारत को दूसरी सफलता दिला डाली। यहाँ से फिर जमान ने आते ही कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने 13 रनों पर आउट करके जमान की पारी को अलविदा कह दिया। लेकिन मियां रिजवान अभी भी टीम इंडिया के लिए सरदर्द बनकर पिच पर डटे हुए थे, जिसने 14 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान के स्कोर को 84 रनों तक पहुंचा दिया था। अगर भारत को यह मैच जीतना था तो रिजवान